सत्साई जी, जय हो बंदी छोड़ की। क्या आप भी दिन भर पूजा करते हो और इतनी पूजा करने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? अभी भी आपकी ज़िंदगी दुख हो, ये सभी परेशानियाँ आपके ख़त्म नहीं हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो ये देवी देवता होते हैं, जिन्हें हम सर्वशक्तिशाली समझते हैं, ये हमारे कर्मों से ज़्यादा हमें नहीं दे सकते। अगर हमें अपने कर्मों से ऊपर चाहिए तो हमें उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी होगी, जिसका उल्लेख इन शास्त्रों में है। क्या हमने गीता जी कभी खोली है? गीता जी के 16 अध्याय में श्लोक 23 और 24 में लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करेगा उसे ना तो मोक्ष मिलेगा और ना ही उसे सुख मिलेगा। और हाँ, आपको पता है, हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाएगा उस तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेके हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और इस धरती पे वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी करा रहे हैं। अगर आपको अपने दुखों को, अपने कष्टों को ख़त्म करना है, अगर आपको मोक्ष पाना है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने होंगे। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं ना, और वो भी पूर्ण परमात्मा की, वो भी तत्वदर्शी संत के द्वारा ली हुई भक्ति करते हैं, और फिर भी हमें सुख प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, फिर भी हमारी ज़िंदगी में दुख चल रहे होते हैं, इसका कारण ये होता है कि जो हमारे पिछले कर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बोलती हूँ कि जब हम खेतों में बीज बोते हैं ना, तो उस बीज को ना अंकुरित होने में समय लगता है, फिर अंकुरित होगा, उसके बाद जब वो बीज बड़ा होगा फिर ही हमें फल देगा। उसी प्रकार हमारी भक्ति होती है। परमात्मा ने हमारे अंदर जो भक्ति का बीज है वो डाल दिया है, उसको फलते हुए समय लगेगा। आप धीरे धीरे करके सत्संग सुने, रोज रूटीन बनाए अपना, चाहे आप मतलब आधे घंटे तो परमात्मा को दें, और अपनी भक्ति है, चलते फिरते अपना नाम लें, नाम लेना ना छोड़े। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपकी मर्यादा। जब आप पूर्ण संत की भक्ति करते हो ना, जब पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेते हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो, तो सबसे मेन हमारी होती है मर्यादा। तो मर्यादा जरूर पढ़े और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रॉपर सुने। जब आप प्रॉपर सुनोगे ना, उसके बाद आप में दृढ़ता आएगी, और जब दृढ़ता आएगी आप में, तो उसके बाद आपको कभी कोई दुख नहीं आएगा। धीरे 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 समय लगेगा और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। हमारे करने से कुछ नहीं होता, वो करने वाला वो परमात्मा है। अब सोचो, जब उस भगवान ने हमारा हाथ थाम लिया है ना, तो आपको लग रहा है वो हमें कुछ होने देगा? छोटे मोटे कष्ट चलते रहते हैं। तो ये बहुत लोग ना मर्यादा से डर के भक्ति नहीं करते कि मर्यादा है। आपको पता है, जो ये मर्यादा नहीं, हमारे लिए डिसिप्लिन है, एक रेखा है ये हमारे लिए कि इससे बाहर नहीं जाना। मर्यादा इसलिए दी गई है ताकि हम इस जो काल के जाल में हम फंसे हुए हैं ना, ये जो हमारे अंदर दिमाग में है, पैसा, नशा, और ये हमारे अंदर घृणा, नफरत, और ये जो हमारे अंदर घमंड है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर बहुत गलत चीज़ें, उसको ख़त्म करने के लिए पहले हमें मर्यादा लानी पड़ेगी। पहले सबसे पहले हमारे अंदर अपने मन को साफ करना पड़ेगा। जब हम इन सब बेकार चीज़ों को छोड़ देंगे ना, तभी हम भक्ति कर पाएंगे शांति से उस परमात्मा। फिर देखना, परमात्मा आपको रूंगों में देंगे। आपने गुरुदेव के सत्संग सुने होंगे ना, गुरुदेव क्या कहते हैं? परमात्मा के पास ऐसी चीज़ें रूंगों में पड़ी है। अगर हम उनकी शरण में है ना, हम परमात्मा की शरण में, वो हमें हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहो, उस परमात्मा ने हमारा हाथ थामा है, और जिसका हाथ परमात्मा ने थामा हो ना, उसका कोई चार लोग जो बोलते हैं ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि भगवान खुश रहना चाहिए। देखो, डरो मत, तुम्हारे साथ वो पूर्ण परमात्मा है। अगर आपको मेरी बातें सुनकर थोड़ी सी जिज्ञासा हुई ना परमात्मा के बारे में जानने के, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, तो 7:30 बजे शाम के समय साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, उससे सुनना ना भूलें। और अगर आपके दिमाग में या आपके दिल में कोई कन्फ्यूज़न है, तो ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह पुस्तक जरूर पढ़ें। उसमें आपकी सभी बातों की शंकाएं खत्म हो जाएगी। कबीर मूल गहे बिनो सुख नहीं, चाहे कोटि करो कल्याण, मनमुखी पूजा करत है, सो अटके काल के जहान। सत साहिब जी।